आदिवासी एकता परिषद लोगों की सोच बदलना चाहती है, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना चाहती है, सभी क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व का निर्माण करना चाहती है, आदिवासियों में स्वावलंबन खड़ा करना चाहती है, आदिवासियों की संस्कृति बचाना चाहती है, पहचान बचाना चाहती है, उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। जल, जंगल, जमीन व खनिज संपदा आदि आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। पर्यावरण संतुलन बना रहे, मनुष्य व प्राणी मात्र सुखी रहे, प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कैसे रखा जाए एवं उनका पुनः निर्माण कैसे किया जाए आदि विषयों को लेकर जन जागृति का कार्य कर रही है। लोग अपनी लड़ाई स्वयं कैसे लड़ सके, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। आदिवासी एकता परिषद साल में एक बड़ा महासम्मेलन का आयोजन करती है जो प्रतिवर्ष 14 और 15 जनवरी को होता है। 14 जनवरी को पृथ्वी अपनी परिक्रमा की दिशा बदलती है और आदिवासी एकता परिषद भी दुनिया की सोच बदलना चाहती है, इसलिए 14 और 15 जनवरी का चयन किया गया है। पिछले 29 वर्षों से आदिवासी एकता महासंस्कृति कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जाता था, लेकिन इस वर्ष आदिवासी एकता महासंस्कृति कार्यक्रम छोटाउदेपुर जिले के गुजारिया के निकट हमीरपुरा गांव में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के आदिवासी भाग लेंगे। आदिवासी एकता परिषद के सांस्कृतिक एकता सम्मेलन को आयोजित करने के लिए सूरत जिले के मांडवी तहसील के सतवाव गांव में एक सप्ताह पूर्व आदिवासी एकता परिषद की बैठक आयोजित की थी, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली और राजस्थान सहित राज्यों में एक साथ आयोजित की गई है। पिछले 30 वर्षों में, जिसमें 13, 14 और 15 जनवरी 2023 में आदिवासी एकता परिषद के सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के आयोजित स्थल के लिए विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें छोटाउदेपुर जिले के लगभग 50 कार्यकर्ता उपस्थित थे। आदिवासी एकता परिषद के महासचिव अशोक भाई चौधरी और आदिवासी एकता परिषद के गुजरात राज्य समन्वयक डॉक्टर शांतिकर वसावा सहित पूरे गुजरात से उपस्थित आदिवासी एकता परिषद के वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं ने उस स्थान के बारे में व्यापक चर्चा की जहां अगला सांस्कृतिक एकता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। चर्चा के अंत में एक आदिवासी सामाजिक नेता कवाड़ से सनिया भाई राठवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव किया गया था। गुजरात से उपस्थित आदिवासी एकता परिषद के नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत होने के बाद छोटाउदेपुर जिले में आयोजित होने की घोषणा से छोटाउदेपुर जिले के युवाओं में एक बड़ी खुशी फैल गई और युवाओं ने होने वाले कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए उसी चर्चा में लग गए थे।
गौरतलब है कि हर साल 13, 14 और 15 जनवरी को इस त्रिदिवसीय सम्मेलन में दुनिया के 25 से अधिक देशों और गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, लेह लद्दाख सहित राज्यों से लगभग 4 से 5 लाख से अधिक लोग इसी कार्यक्रम में उमड़ पड़ते हैं। आदिवासी एकता परिषद का 30वां अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता सम्मेलन छोटाउदेपुर जिले में आयोजित होने की घोषणा के बाद इसकी योजना की पहली बैठक कवांट में हुई, जिसमें छोटाउदेपुर जिले और बड़ौदा जिले के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और व्यापक चर्चा हुई। छोटाउदेपुर जिले में होने वाले आदिवासी एकता परिषद के महासांस्कृतिक एकता सम्मेलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आज योजना के तहत आयोजित बैठक में विजय भाई एस राठवा की अध्यक्षता में, जिसमें गोजारिया के निकट हमीरपुरा में विस्तृत चर्चा के अंत में जिला छोटाउदेपुर में 30वें सांस्कृतिक एकता सम्मेलन के आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गई। कवांट के पास गोजारिया हमीरपुरा गांव के मैदान में कार्यक्रम करने का अंतिम रूप दिया गया है। प्रतापगढ़ राजस्थान खाते प्रचार प्रसार ત્યારે ઝુંબેશના ભાગરૂપે અશોક દાદાને આવવાનું થયું છોટાઉદેપુર ખાતે લગભગ જાન્યુઆરીમાં। તે વખતે અમે છોટાઉદેપુર તરફથી અમે વાત મૂકી હતી અને ખાસ જાણકારી માટે કે અમે જો આ વર્ષે સંમેલન ગુજરાતના ફાળે છે તો અમને છોટાઉદેપુરને મળે એવી અપેક્ષા છે, એ વાત એ વખતે જ મૂકી હતી। તો એના પછી અત્યાર સુધીમાં અમે દરેક પાસાઓ સાહેબે વાત કરી એ પ્રમાણે પડકારો જે છે ઘણી બધી બાબતે જે પણ ક્ષેત્રે પડકારરૂપ જે બાબતો છે એના પર પણ ચિંતન મનન કર્યું। રાજકીય હોય, પ્રશાસન કે પછી થર્ડ લેવલના કે પછી આપણે આર્થિક જે બધા પાસાઓ પર અમે વિચાર કરીને દરેક જે સક્રિય કાર્યકરો મિત્રો સાથે અમે વાત અને વિમર્શ કરીને પછી ગઈકાલે એક અમારી જિલ્લા સ્તરીય બેઠક હતી। સચવાવમાં જ્યારે મીટિંગ થઈ ત્યારે બીજા જિલ્લાની પણ ત્યાં પ્રસ્તાવના હતી તાપી જિલ્લાની, પરંતુ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના લોકો